सभी साथियों को मेरा जय हिंद नमस्कार। आज फिर हम आपके लिए करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपकी आगामी परीक्षाओं में उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं आज के क्या हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदीप गुहा का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो हाल ही में प्रदीप गुहा का निधन हुआ है, वह एक फिल्म निर्माता थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कॉलेज में प्रवेश पर बेटियों को 20,000 रुपये देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार ने। अब देखते हैं मध्य प्रदेश की क्या है राजधानी। तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। अभी फ़िलहाल मध्य प्रदेश में कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू हुई है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों को आप बहुत ही ध्यान से पढ़िए जो कोई आपकी आगामी परीक्षाओं में उपयोगी साबित हो सकते हैं। और आपके लिए हम इसी तरह के रोज़ नए नए क्वेश्चन लेकर आते रहते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत के सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल गार्डन सेटअप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में भारत के सबसे अधिक ऊंचाई वाले हार्बर गार्डन सेटअप का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया है। अब यहाँ बात उत्तराखंड की हो रही है, तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड के राज्यपाल कौन हैं? तो उत्तराखंड के राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड में ही भारत का पहला लाइकेन पार्क है जो कि उत्तराखंड में है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हुआ है, वह कितने वर्ष के थे? तो कल्याण सिंह का जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका निधन हुआ है, वह 89 वर्ष के थे। और यह कल्याण सिंह मुख्यमंत्री कब बने थे उत्तर प्रदेश के? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह सन 1991 में बने थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में हरुन ग्लोबल 500 सबसे मूल्यांकन कंपनियों के लिस्ट में किसे शीर्ष पर रखा गया है? तो इसमें 500 सबसे मूल्यांकन कंपनियों के लिस्ट में एप्पल को रखा गया है। वहीं बात करें अगर दूसरे नंबर की, दूसरे नंबर पर किसे रखा गया है? तो दूसरे नंबर पर माइक्रोसॉफ्ट को रखा गया है। वहीं बात करें अगर तीसरे नंबर की, तीसरे नंबर पर किसको रखा गया है? तो तीसरे नंबर पर रखा गया है अमेजॉन को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप में अमित खत्री ने कौन सा पदक जीता है? तो हाल ही में अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप में अमित खत्री ने रजत पदक जीता है। इन्होंने 10,000 मीटर रेस में रजत पदक जीता है, जो कि यह भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसने SMTPL में 50% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? तो SMTPL में 50% हिस्सेदारी का अधिग्रहण अडानी टोटल ने किया है। अब SMTL का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है स्मार्ट मीटर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। इसको आप ध्यान से देखिए, इसको फुल फॉर्म पढ़ लीजिए जो कि आपकी परीक्षाओं में उपयोगी साबित हो सकता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन शक्ति का तीसरा चरण शुरू किया है? तो हाल ही में मिशन शक्ति का तीसरा चरण उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। अब बात यहाँ उत्तर प्रदेश की सरकार की हो रही है, तो उत्तर प्रदेश सरकार की और कुछ जो रोचक जानकारी जान लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की हुई है, और एक योजना और शुरू की हुई है जो कि है नवीन रोजगार छतरी योजना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बच्चों पर केंद्रित क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जारी किया है? तो हाल ही में बच्चों पर केंद्रित क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स यूनिसेफ ने जारी किया है। अब यहाँ यूनिसेफ की बात हो रही है, तो यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? तो यूनिसेफ की स्थापना सन 1946 में हुई थी। अब यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत सरकार ने कितने वर्षों में हथकरघा उत्पादन को दुगना करने के लिए एक समिति का गठन किया है? तो हाल ही में भारत सरकार ने हथकरघा उत्पादन को दोगुना करने के लिए एक समिति का गठन किया है, जो कि 3 वर्षों में किया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में टिम डेविड IPL में खेलने वाले किस देश के पहले क्रिकेटर बने हैं? तो टिम डेविड IPL में खेलने वाले सिंगापुर देश के पहले क्रिकेटर बने हैं। यह IPL में RCB से खेलेंगे, या RCB यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। अब बात यहाँ सिंगापुर की हो रही है, तो सिंगापुर की राजधानी क्या है? तो सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में NTPC ने कहाँ सबसे बड़ा प्लांटिंग सोलर PV प्रोजेक्ट बनाया है? तो हाल ही में NTPC ने प्लांटिंग सोलर PV प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बनाया है। अब बात यहाँ आंध्र प्रदेश की हो रही है, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? तो आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियाँ हैं, जिसमें एक है अमरावती, दूसरी है कुर्नूल और तीसरी है विशाखापट्टनम। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में प्रहलाद सिंह ने कहाँ 7 स्वदेशी खाद्य उत्पादों को लॉन्च किया है? तो हाल ही में प्रहलाद सिंह ने 7 स्वदेशी खाद्य उत्पादों को मणिपुर में लॉन्च किया है। अब मणिपुर की राजधानी जान लेते हैं। तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, और मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं N वीरेंद्र सिंह। तो यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आते रहें, जिनको पढ़कर आप अपनी अगली परीक्षाओं को उपयोगी एवं सफल बना सकते हैं। धन्यवाद।